दज्जल के जैसा ख्वाब ज़्यादा कभी फितना आया नहीं और आएगा भी नहीं। हर अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सावधान किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते टाइम ये तक भी उन्होंने बोला, नूह अलैहिस्सलाम कितने साल पहले पैगंबर, उन्होंने दज्जल को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दिए है। वो कहाँ पे है? वो दुनिया में मौजूद है। क्या उनका जन्म हुआ है? आंसर यस, उसका जन्म हुआ है। क्या उन्होंने अब क्या डेब्यू कर लिया? जवाब है नहीं, इंसानों पर अभी तक उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया। वो किसके साथ दुनिया पर हुकूमत करेगा? जवाब यहूदीদের यहूद को लेकर। दज्जाल किसको लेकर दुनिया पे राज करेगा? यहूदियों को लेकर। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इतना बड़ा फितना, वो 40 दिन तक जमीन पर चक्कर लगाएगी। कितना दिन? 40 दिन। पहला दिन होगा 1 साल के बराबर, दूसरा दिन होगा महीने के बराबर, तीसरा दिन होगा 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन हमारी तरह ही गुजरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ हदीस से फरमाया दज्जल पूरा दुनिया पर हुकूमत करेगा। किस प्रकार? मतलब वो अल्लाह का दावा करेगा, अल्लाह उसको कुछ रोशनी देगा, लोगों को फितने का इम्तिहान देना। जो लोग उसके ऊपर ईमान लाएगा, दज्जल के ऊपर ईमान लाएगा, दज्जल उन लोगों को जन्नत देगा। उसका एक हाथ में रहेगा जन्नत, एक में जहन्नम। हकीकत जहन्नम जन्नत नहीं है, क्योंकि जहन्नम जन्नत हाथ में लेकर कोई घूम सकता है? नहीं। हमारा प्रोटेस्टेंट मुस्लिम भाई है जो हदीस का लफ्ज़ है वही है, मतलब हदीस का जो लफ्ज़ है वही है। कुछ इंटरप्रिटेशन वो लोग वजहत पर यकीन नहीं रखते, तो एक हाथ में जहन्नम एक हाथ में जन्नत का तशरीका क्या करे? हकीकत में कोई जहन्नम और जन्नत हाथ में लेके घूम सकता है? नहीं हो सकता। मतलब क्या? अगर कोई दज्जाल का परवरिश करे, उसका इताअत करे, दज्जाल उसको दुनिया पे जन्नत की नियामत अता करेगा, वो खुश हो जाएगा। फाइनली उसका हालत बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्टेटस फॉलो बढ़िया हो जाएगा, ज़मीन पे खुश रहेगा। और अगर कोई दज्जाल का इनकार करे, उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर दज्जाल उसके ऊपर जुल्म करेगा, उसको अजियत देगा, इसका मकान ज़मीन पर हद तक कम हो जाएगा। जन्नत जहन्नम। दज्जाल का एक गड्डी होगा, गाधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका कान इतना बड़ा लंबा और चौड़ाई होगी, उस कान के नीचे कितने हजार लोग पनाह ले सकता है। अब ये क्या हकीकत में ये गधा है? दज्जाल के कान की बात हो रही है। क्या ये कान हकीकत में ये कान है जिसका नीच में ऐसा क्या गधा है बड़ा कान वाला जो आसमान में उड़ सकता है? ऐसा क्या गधा है वो जो आसमान में उसको उड़ सकता है, जिसका बड़ा बड़ा कान है, जिसके नीच में हजारों लोग पनाह ले सकता है? नहीं। फिर यकीनन इसका हकीकत में ये गधा नहीं है। ऐसा कोई गड्डी का मिसाल दे रहा है जो हवा में फ्लाई कर सकता है, एंड इतना एडवांस होगा जिसके परुन तले हजारों लोग पनाह ले सकता है। एयरक्राफ्ट हो सकता है, अल्लाहु आलम। तो बहस हो सकता है। हाई स्कूल चलो, एडवांस ज़्यादा हो जा रहा है, मैं कम कर देता। एक बात को मुख्तसर समझ ले, दज्जाल सारी दुनिया रूल को हुकूमत करेगा, ठीक है? किसको लेकर हुकूमत करेगा? किसको लेकर? यहूदियों को लेकर। यहूदियों में 2 फिरके हैं, एक हिस्सा वाकई है। कुछ सूरतों में वो लोग तौरात और ज़बूर, इंजील, वो उन किताबों से बहुत कम वफादारी जाहिर करते हैं, और ये लोग ज़्यादातर बुरी नीयत के होते हैं। ये लोग इस दुनिया में साइनिस्ट मूवमेंट फैला दिया, और ये लोग पूरी दुनिया में हर डिपार्टमेंट में कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और सारी दुनिया में जो भी है, सेंसिटिव इशू जो भी हो रहा है, इसका पीछे इन लोगों का ही हाथ है। अब अगर कोई सोचता है कि तुम्हें दुनिया पर हुकूमत करने का इजाज़त है এবং আপনার সাথে কিছু অনুসারী থাকে, তাহলে আপনাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে। তো আমার কথা বোঝেন। মনে করেন যে আমি বিশ্ব যদি শাসন করতে চাই, তাহলে আমার তো কিছু মানুষ লাগবে না? লাগবে। আচ্ছা,